हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुसर्विस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि छत्तीसगढ़ व्यापम ने कैलेंडर जारी कर दिया है, उस व्यापम के कैलेंडर में 14 सितंबर को हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस का एग्जाम भी व्यापम कंडक्ट कराने वाली है। उस कैलेंडर में लिखा हुआ है। जैसे ही सबको पता चला कि हमारा जो एग्जाम है वो व्यापम लेने वाला है, तब से आप लोग डरना चालू हो गए। अब उसके बाद जो आप लोग के डाउट आ रहे हैं कि सर अब व्यापम हमारा एग्जाम लेगी तो व्यापम कैसा, क्या बहुत ज़्यादा टफ पूछेगा, डिटेल में हमें पढ़नी चाहिए, हमें तैयारी कैसी करनी चाहिए, कैसे हमें अब व्यापम से हम लड़े कैसे, आखिर हम चीज़ों को कैसे तैयार करें, आप हड़बड़ा गए हैं, आप डर चुके हैं। ठीक है, अब ये डर में आप बहुत गलत निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा व्यापम एग्जाम लेने वाली है, तो आपका ये जो डर है, जो आपकी संशय है, उस सारी चीज़ों को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। पहला चीज, देखिए आपका जो डर है वो शुरू कहां से हुआ है, तो फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम से। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम। और फॉरेस्ट गार्ड में आपको पता ही है कि फॉरेस्ट गार्ड को सिलेबस मिला हुआ था, पहले से सिलेबस दिया गया था। सिलेबस में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शन थे। लैंग्वेज सेक्शन था, ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा इंडियन जीएस था, छत्तीसगढ़ जीएस था, और मैथ और साइंस था। ठीक है, ये चारों सिलेबस मिला, चारों सेक्शन मिला के हमारे 100 क्वेश्चन आने थे। अगर आप इसे लेवल को देखेंगे फॉरेस्ट गार्ड का, तो काफी टफ लेवल क्वेश्चन आया था, है ना। और ये 12th लेवल का एग्जाम भी होता है, तो यहाँ पे जो बनाने लायक क्वेश्चन थे, जो आपके अच्छे खासे मार्क्स के बारे में बात की जाए, तो लगभग 45 to 50 अगर आपके मार्क्स आ रहे थे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अब देखिए लोग डर क्यों गए हैं। अगर ऐसे टफ एग्जाम आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, हमें कौन बचाएगा। हमें तो ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। बिल्कुल बचा सकते हैं, आप टेंशन मत लो। देखिए फॉरेस्ट गार्ड में केवल और केवल 151 पोस्ट था। ठीक है, तब हम ये बोल रहे थे कि अगर जो कट ऑफ जाएगा, अभी तो फाइनल रिजल्ट आया नहीं है, फिर भी आप देखेंगे लगभग 125 के आसपास में कट ऑफ जा सकते हैं, 125 to 130, है ना। जब केवल और केवल 151, मात्र 151 पोस्ट है तब। अब देखिए सीजी पुलिस में, सीजी पुलिस की अगर हम बात करें, तो सीजी पुलिस में आपको पता है कि 151 पोस्ट नहीं है, 1051 पोस्ट भी नहीं है। टोटल कितना पोस्ट है, तो लगभग 6000। ठीक है, 6000 ये पोस्ट है। अब इसमें जो फॉर्म भरे गए थे, तो वो बोला गया था कि अगर आप नक्सली क्षेत्र से आते हैं, या फिर है ना जो ट्राइब एरिया से आते हैं, तो अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं पास तो यहाँ पे रखा ही गया था। ठीक है, तो 8वीं और 10वीं पास वाले भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते थे। आप खुद सोचो कि जो 10वीं पास है वो फॉर्म भर सकता है, तो वहाँ पे एग्जाम का लेवल कैसे रहेगा। ठीक है, चलिए हम ये मान लेते हैं कि बहुत इजी भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम लड्डू सा क्वेश्चन दे देगा, उतना इजी भी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन 10th लेवल के क्वेश्चन आएंगे, है ना। एकदम इजी भी नहीं आएगा, एकदम टफ भी नहीं आएगा। अब आपका जो अगला डाउट था कि आखिर हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो कोट वाले रहेंगे, और कोट वाले रहेंगे तो ये तो बहुत खतरनाक चीज है। अगर कोट वाला क्वेश्चन आ गया तो हमें कोई बचा नहीं सकता। बिल्कुल, आप मतलब आप लोग कुछ भी सोचते हैं। व्यापम लेगा, पहले आप व्यापम से डर के, कोई ना कोई तो एग्जाम कंडक्ट करेगा। व्यापम ऐसा नहीं है कि कोई डरावना या राक्षस है। ठीक है, वो क्या करती है, तो एग्जाम को कंडक्ट कराने की एक संस्था मात्र है ना। सीजीपीएससी भी क्या करती है, तो ये एक आयोग है। ठीक है, ये क्या करती है, तो ये भी एग्जाम कंडक्ट कराती है। ऐसे विभाग था, चाहे विभाग ले ले या व्यापम ले ले, कोई भी, इनको एग्जाम कंडक्ट कराना है तो व्यापम एग्जाम कंडक्ट कराएगा। पुलिस बोलेगा, पुलिस विभाग बोलेगा कि आप एग्जाम का लेवल ऐसे रखना। ठीक है, तो आप लोग ये डर जाते हैं, तो व्यापम के नाम से इतना ज्यादा खौफ हो चुका है लोगों के अंदर, अब क्या ही बताएं। चलिए देखिए, अब उसके बाद अगर आप मान लीजिए कि कूट वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो कूट वाला क्वेश्चन आ गया, तो कौन सी इसमें बहुत डरावनी बात है। आप जैसे पढ़ रहे थे, आपका क्या हो गया, सर हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करनी है, तभी व्यापम का हम एग्जाम निकाल पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, व्यापम के एग्जाम को निकालने के लिए आप जो नॉर्मल पढ़ रहे थे वही पढ़िए। जैसे कि देखिए, मान लीजिए हम कूट वाले क्वेश्चन की भी बात नहीं करते, हम ये बोल देते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। ठीक है, पहला ये आपको पता है। फिर उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो आपको पता है उत्तरी क्षेत्र से कर्क रेखा गुजरती है, कौन कौन से जिलों से गुजरती है ये आपको पता होना चाहिए। एमसीबी हो गया, फिर कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ऐसे करके ये पता हो गया। फिर उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ में अगर आपसे बोले कि कितने भू आविष्ठित जिले हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए, 11 भू आविष्ठित जिले हैं। ठीक है,
अब देखिए, ये तो आपको केवल फैक्चुअल चीजें पता है कि राजधानी ये है, ये यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है इतने जिलों से, फिर 11 भू-आविष्टित जिले हैं ये। अब इसी को अगर मैं कोट में दे देता हूँ, ये देखिए फैक्चुअल चीजें हैं, आप वन लाइन में इसके याद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे कोट में दे देंगे तो ये बोलेंगे कि कोट में पहला कि छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर है। अब आपको रायपुर पता है तो आप इसे तुरंत कट कर देंगे, फिर उसके बाद 3 जिलों से गुजरती है, 4 जिलों से गुजरती है, दूसरा कोट दे देंगे। ठीक है, अब उसे आपको देखना है तो पहला तो गलत है, दूसरा सही है, और तीसरा कि हाँ ये जो 11 जिले हैं या 10 जिले हैं भू आविष्टित जिले, ये आपको पता होना चाहिए। तो पढ़ना वही है, लेकिन आप लोग कोट के नाम से ही डर गए हैं कि कोट आएगा तो हमें कोट दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, नॉर्मल रहेगा। ठीक है, एग्जाम का लेवल मॉडरेट रहेगा, ना तो एकदम ज़्यादा इजी आ जाएगा ना तो एकदम ज़्यादा हार्ड आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए टफ पूछता भी है तो आप ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा, अगर जैसे फॉरेस्ट गार्ड में जैसे एग्जाम हुआ था, अगर उस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो हो सकता है कि आपका 115 120 नंबर में भी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर ये मॉडरेट जैसे पहले पूछा है अगर वैसे रखेगा तो फिर भी इस बार आपका जो जनरल वालों की बात की जाए तो लगभग 130 से 135 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग डरो मत, है ना, ऐसा मत सोचने लग जाओ कि व्यापम हमें डरा देगा, व्यापम हमें मार देगा, कुछ भी कर देगा। तो आप लोग डरो मत, बस तैयारी करो, चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ो जैसे आपको पढ़ना चाहिए, जैसे अभी तक आप पढ़ रहे थे। क्या करना है आपको हम बार बार बोल रहे हैं, अब जहाँ से पढ़ते हैं उसे पढ़िए, और उस नोट्स को, उस बुक को जब तक आप 20 से 30 बार नहीं पढ़ेंगे, आपके पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। आप 50 बुक उठा सकते हैं तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। बस आप एक बुक को या फिर एक नोट्स को आप 20 से 30 बार पढ़िए, उसके बाद फिर MCQ सॉल्व करिए, और उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो टेस्ट सीरीज लगाएं। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो आपके अंदर डर था, भय था, वो थोड़ा सा दूर हुआ होगा, आपका जो डाउट था वो भी क्लियर हुआ होगा।